नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे ज्योतिष के चैनल। ज्योतिष क्या कहता है आपके बारे में, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ज्योतिष एक विज्ञान है। जितने भी ब्रह्मांड के अंदर पिंड हैं वो सब हमें प्रभावित करते हैं। हमारा शरीर भी एक प्रकार से इस ब्रह्मांड का सूक्ष्म पिंड माना जाता है। इस ब्रह्मांड के अंदर सूक्ष्म से लेकर विराट सत्ता तक सभी एक दूसरे से एक आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं जो हम सभी को प्रभावित करते हैं। वेदांग के जो 6 अंग है उसमें से ज्योतिष एक अंग है और ज्योतिष सब कुछ देखता है, मार्गदर्शन करता है, क्योंकि ज्योतिष नेत्र कहलाता है। वेदांग का 6ठा अंग जो नेत्र है वो ही ज्योतिष है। ज्योतिष किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है? कई सारी जो घटनाएं हम हमारे वातावरण में चारों तरफ देखते हैं, ग्रहों की स्थितियां, ब्रह्मांडीय स्थितियां, वो सब हमें प्रभावित करती है। ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य तो इसका कि अंधविश्वासों को दूर करना। कई सारे ऐसे ज्योतिषी होते हैं जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता, गणित का ज्ञान नहीं होता, फलित का ज्ञान नहीं होता, और वो समाज में एक प्रकार से लोगों की सोच को परिवर्तित करते हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ एक आर्थिक धनोपार्जन करना रह जाता है। ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिसे हर व्यक्ति जानना चाहता है, यहां तक कि जिसने सब कुछ त्याग कर दिया है। जितने ऋषि मुनि है जो सब कुछ त्याग करके तपस्या करते हैं, वो खुद अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या है, हमारे भविष्य में क्या है, हमें मोक्ष मिलेगी या नहीं, हमें मुक्ति मिलेगी या नहीं, हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी या नहीं। तो ज्योतिष एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम भविष्य का दिग्दर्शन कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। भविष्य की जितनी भी गतिविधियां हैं उसका हमें ज्योतिष के माध्यम से मार्गदर्शन हो सकता है। हमारे सौर मंडल के अंदर जो 9 ग्रह है, ये समस्त चर चराचर जो प्राणी है, सजीव निर्जीव है, इन सबको प्रभावित करते हैं। और 9 ग्रह के बाद सौर मंडल के अलावा जितनी भी आकाश गंगाएं हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, अरबों आकाश गंगाएं जिसके अंदर अरबों सूर्य है, सभी हमें जितनी दूरी पे सूक्ष्म रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम सब इनसे जुड़े हुए हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस वक्त सौर मंडल में ग्रहों की क्या स्थितियां थी, कौन सा ग्रह हमारे ऊपर कौन से विकिरण से हमें प्रभावित कर रहा है, यह महत्वपूर्ण है और वो हमारे आजीवन प्रभाव करता रहता है। यहां तक कि जिस जातक का जन्म होता है, ज्योतिष में एक विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा बताई गई है। 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा होती है। इसमें जब बालक का जन्म होता है तो वो किस ग्रह की दशा पूर्व जन्म में भोग चुका है और किस उस ग्रह की दशा इस जन्म में वो भोगेगा, उसकी सारी गणित की जाती है और उसका फलित पूरी तरह से बताया जाता है। थोड़ी सी हम एक उदाहरण लेते हैं कि ग्रह में किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। हमारे पृथ्वी मंडल पे सबसे जो पास का उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे और इसका आकर्षण बल सबसे ज्यादा है। जैसा कि आप सबको विदित है कि चंद्रमा के द्वारा समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, समुद्र को प्रभावित करता है। समुद्र के अंदर यदि जल का विश्लेषण किया जाए, 80% सोडियम, 4% कैल्शियम, 4% पोटेशियम, जो भी उसके अंदर मिनरल्स हैं वो ही मिनरल्स हमारे रक्त के अंदर भी है। तो जब चंद्रमा समुद्र को प्रभावित करेगा तो हमारे शरीर को भी प्रभावित करेगा। और जो परसेंटेज समुद्र का है पृथ्वी के अंदर 75%, वही परसेंटेज हमारे शरीर के अंदर भी जल का है। तो चंद्रमा सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करता है और यही कारण है कि हम सबसे पहले हमारी राशि देखते हैं कि हमारी राशि कौन सी है, वो चंद्रमा मन हो जाता है। चंद्रमा जो है मन का कारक होता है।
और हमारे मन को प्रभावित करता है, हमारी प्रवृत्तियां बनाता है। आगे हम हमारे अन्य एपिसोड में भी इस पे विचार करेंगे कि किस राशि का क्या फलित होता है। व्यक्ति इन सब चीजों के प्रति बड़ा जिज्ञासु होता है। सूर्य जो है जगत की आत्मा है, सूर्य से ही जीवन है। जितनी भी वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती है और उस भोजन से सारे जो चर अचर प्राणी है, सजीव है, वो अपना जीवन पाते हैं। और सूर्य की जो रश्मियां है, जो जिसे हम निर्जीव कहते हैं, वैसे देखा जाए तो निर्जीव कुछ भी नहीं है। विज्ञान कहता है कि हर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कई किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगा रहे हैं। अब ये शक्ति कहां से आई? तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक विशेष शक्ति समाई हुई है जिसे हम विराट सत्ता का नाम देते हैं। और उस शक्ति को समझना, उसका मार्गदर्शन करना ज्योतिष के द्वारा हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। सूर्य के अंदर 7 रंग होते हैं, उसके प्रकाश में उसकी 7 रश्मियां होती है। और आजकल तो चिकित्सा में इन 7 रश्मियों का उपयोग किया जाता है कि किस रंग की चिकित्सा से कौन सा रोग दूर किया जाए। वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति को देखा जाए तो पूर्णिमा और अमावस्या को जब चंद्रमा का सबसे ज्यादा इस पृथ्वी के ऊपर यह प्रभावित करता है, समुद्र को प्रभावित करता है, अन्य स्थितियां, तो वही स्थिति देखी जाए अगर मनुष्यों के ऊपर या जानवरों के ऊपर या जितने भी जीव हैं उनके ऊपर, तो सबसे ज्यादा विचलित अमावस्या और पूर्णिमा को होते हैं। नींद में चलने की बीमारी कई लोगों को होती है, तो सबसे ज्यादा ये जो बीमारी है पूर्णिमा के दिन देखी जाती है। आत्महत्याएं लोग करते हैं, तो आत्महत्याएं पूर्णिमा के दिन, 14 के दिन, इनमें आत्महत्याएं करते हैं लोग। तो ये क्या है? चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित कर रहा है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। चंद्रमा का, चंद्रमा की जो रश्मियां है, चंद्रमा की जो किरणें है, चांदनी है, वो चांदनी वनस्पतियों के को रस प्रदान करती है। एक प्रकार से चंद्रमा से अमृत बरसता है। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रभावित हमें चंद्रमा करता है। चंद्रमा क्षीण होता जाता है, जैसे जैसे पूर्णिमा के बाद क्षीण चंद्रमा होता है, चंद्रमा का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होता जाता है। ज्योतिष हमारे इस चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपको नई नई जानकारियां दें, और ऐसी जानकारियां जो प्रायोगिक तौर पे कसौटी पे सत्य उतरती हो। हम हमारे अन्य आने वाले एपिसोड में साप्ताहिक राशिफल भी बताएंगे, और राशिफल जो होता है उस सप्ताह में कौन से ग्रहों की स्थितियां आपकी राशि के ऊपर प्रभावित कर रही है, उस आधार पे तैयार किया जाता है। तो आप जरूर देखिए साप्ताहिक राशिफल भी। उसके बाद मासिक राशिफल और वार्षिक राशिफल, इसके ऊपर भी डिटेल से आप लोगों को हमारे आने वाले एपिसोड में बताया जाएगा। आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है? कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली नहीं बनवाई गई है। अब प्रश्न उठता है कि हम हमारे भविष्यफल को कैसे ज्ञात करें? तो ज्योतिष के अंदर इसका भी मार्गदर्शन है। यदि किसी की जन्म कुंडली नहीं बनी हो तो उसका जो नाम है और उसकी जो राशि है वो कार्य करती है। यदि हमारा कोई भी नाम है और हम गहन निद्रा के अंदर है और किसी ने हमें उस नाम से पुकारा और हम जग जाएं, तो वो हमारी राशि, सारे ग्रह उसको प्रभावित करने लगते हैं। तो यदि किसी की जन्म कुंडली नहीं बनी हो तो उसके बोलते नाम से, उसके ग्रह नक्षत्र देखकर उसका भविष्यफल बता सकते हैं। यदि वो कोई प्रश्न करता है, किसी प्रकार की उसकी समस्याएं हैं, तो जब वो ज्योतिष में प्रश्न करता है तो उसकी प्रश्न कुंडली बनाई जाती है कि जब वो बात कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो उस वक्त कौन से ग्रह अंतरिक्ष में किस जगह है। जन्म कुंडली एक नक्शा है अंतरिक्ष का, कौन सा ग्रह कौन सी स्थिति से आपको प्रभावित कर रहा है, तो उसके द्वारा भी उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। जन्म के समय आपकी ग्रहों की क्या स्थिति है वो जीवन भर हमें प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि
कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी का स्वास्थ्य बचपन से ही खराब रहता है, किसी का स्वास्थ्य जीवन भर सही रहता है, किसी का दाम्पत्य अच्छा चल रहा है, किसी के दाम्पत्य में रोजाना खटपट होती रहती है। विचार करेंगे इस बारे में, क्योंकि कई सारे हमारे पास आते हैं और ये प्रश्न करते हैं कि हमारे पति पत्नी की अनबन क्यों होती है। बहुत बड़ा कारण होता है, आपका जो सप्तम स्थान है, दाम्पत्य स्थान, वो आपको प्रभावित कर रहा है, उसके अंदर जो ग्रह है वो आपको प्रभावित कर रहे हैं। और यदि समस्या है तो उसका समाधान भी आगे के एपिसोड में हम इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आपके पास स्थायी संपत्ति कितनी है, कितनी आएगी, प्रॉपर्टी कितनी आएगी, क्यों आएगी, कब आएगी, इनका भी प्रश्न हम हमारे आने वाले एपिसोड में देंगे। संतान संबंधी विचार, अरिष्ट आयु संबंधी विचार, कई व्यक्ति ऐसे हैं जो जन्म के बाद से ही जब से होश संभालते हैं मुकदमे कचहरी में उनका समय बीत जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, कितने टाइम तक ऐसा होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हमारे एपिसोड में हम सप्ताह में एक बार वास्तुशास्त्र के ऊपर भी चर्चा करेंगे। वास्तुशास्त्र में कि हम जो मकान बनाते हैं वास्तु में, उसमें क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, और यदि वास्तु में कहीं कुछ गलत हुआ हो तो उसका समाधान क्या है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मुहूर्त शास्त्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कोई भी हम कार्य करें उसका मुहूर्त जरूर देखें, उसका प्रभाव पड़ता है कि आप कौन से चौघड़िया में कार्य कर रहे हैं, क्या उसका मुहूर्त है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। कई सारी ऐसी घटनाएं होती है जो मुहूर्त का ध्यान नहीं रखे ऐसे मुहूर्त में कार्य हो जाते हैं जिससे बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। और यह सब देखा जाए तो एक विज्ञान है, मुहूर्त भी एक विज्ञान है। समय, ये समय से बंधे हुए हम सभी इस ब्रह्मांड के अंदर। मुहूर्त के अलावा आपने देखा होगा कि पुराने जो राजा महाराजा हैं, इन्होंने आज से कई वर्षों पहले अपने महल जो बना, ये मुहूर्त करवाते थे और मुहूर्त का इंतजार करते थे कि अच्छा समय कब आए, और आज तक वो सारे महल वैसी स्थिति में अडिग है और अजय रहे वो सब। तो ये सब मुहूर्त के समय का परिणाम है। तो आज के एपिसोड में सभी साथियों इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल ज्योतिष जानिए अपने बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।